यह बाइबल पर आधारित उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने पिता को छोड़ दिया, लेकिन जब वह वापस आया तो पिता ने उसे प्यार से गले लगा लिया। आइए सुनते हैं लूका का 15वां अध्याय 11 से 32 वचन की प्रसिद्ध कहानी। एक पिता था, उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा जिम्मेदार था, लेकिन छोटा बेटा, उसके दिल में दुनिया देखने की चाह थी। उसे घर की शांति नहीं, आजादी चाहिए थी। और एक दिन उसने अपने पिता से कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। छोटे बेटे ने कहा, पिताजी, जो संपत्ति में मेरा हिस्सा है वह मुझे अभी दे दीजिए। यह सुनकर पिता का दिल जरूर टूटा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी संपत्ति बांट दी। कुछ ही दिनों में छोटा बेटा अपना सब कुछ लेकर दूर देश चला गया। नई जगह, नई जिंदगी और पूरी आजादी। उसे लगा अब उसकी जिंदगी शुरू हुई है। नई आजादी का मजा, नए दोस्त, नई खुशियां। उसे लगा यही असली जिंदगी है। लेकिन धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया और जिन लोगों को वह अपना दोस्त समझता था वे भी उसे छोड़कर चले गए। तभी उस देश में भयंकर अकाल पड़ गया। अब उसके पास न पैसा था, न दोस्त और न ही खाने को कुछ था। जिसे कभी सब कुछ मिला था, आज वह भूख से तड़प रहा था। वह अपने भूखे पेट के लिए काम की तलाश करता है। क्या मुझे कोई काम दे दो कि बहुत भूखा हूँ, कृपया कोई भी काम चलेगा। आखिरकार उसे एक आदमी के यहाँ काम मिला। उसका काम था सुअरों को चराना। वह इतना भूखा था कि सुअरों के खाने वाले फल भी उसे अच्छे लगने लगे, लेकिन कोई उसे खाने को भी नहीं देता था। एक दिन वह खेत के किनारे बैठकर सुअरों को चरा रहा था। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मन ही मन सोचता है कि मेरे पिता के घर में नौकरों के पास भी भरपूर रोटी है और मैं यहां भूख से मर रहा हूं। उसने फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैंने पाप किया है स्वर्ग के विरुद्ध और आपके सामने। अब मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं। मुझे अपने नौकरों में से एक बना लीजिए। और फिर वह घर लौटने के लिए चल पड़ा, थका हुआ, टूटा हुआ, पश्चाताप से भरा हुआ। लेकिन उसे नहीं पता था कि घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया। पिता का दिल दया से भर गया। वह दौड़ पड़े। एक पिता अपने खोए हुए बेटे की ओर दौड़ पड़ा। उन्होंने उसे गले लगाया और प्यार से चूमा। बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके सामने पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। पिता ने सेवकों से कहा, जल्दी सबसे अच्छा वस्त्र लाओ, उसकी उंगली में अंगूठी पहनाओ और पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा लाओ और भोज तैयार करो, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था और अब मिल गया है। और पूरे घर में खुशी का उत्सव शुरू हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर का प्रेम अनंत है। हम चाहे कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, अगर हम सच्चे मन से लौट आए तो परमेश्वर हमें खुले दिल से स्वीकार करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।